बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुरू करती हूँ अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन, फितर के मायने रोज़ा अफ्तार करने या रोज़ा रखने के हैं। फितराना या ज़कातुल फितर से मुराद वो सदका है जिसे नमाज ईद उल फितर से पहले अदा करना हर मुसलमान पर फर्ज है। हवा वो मर्द हो या औरत, आजाद हो या गुलाम, छोटा हो या बड़ा, बच्चा हो या बूढ़ा, हर मुसलमान अपने और अपने अहले खाना की तरफ से फितराना अदा करने का पाबंद है, जिनकी वो कानूनी तौर पर कफालत करता है। अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर रमजान शरीफ के रोजे खत्म होने की खुशी में शुक्रिया के तौर पर ये सदका मुकर्रर फरमाया है। इसी को सदका फितर कहते हैं। दोस्तों, रमजान के रोजे खत्म होने की खुशी में जो ईद मनाई जाती है उसको इसीलिए ईद उल फितर कहा जाता है। सदका फितर हर मुसलमान साहिब निसाब पर वाजिब है। जो निसाब ज़कात का देते हैं वही इसका भी है। फर्क दोनों में ये है कि ज़कात वाजिब होने के लिए चांदी, सोना या माले तिजारत होना और इस पर 1 साल गुजरना शर्त है, और सदका फितर वाजिब होने के लिए इन बातों की जरूरत नहीं, बल्कि इसके वाजिब होने के लिए इतना काफी है कि जरूरी सामान के अलावा किसी के पास इतना मालो असबाब हो जिस पर ज़कात वाजिब हो गई है तो उस पर सदका फितर वाजिब है। इस पर साल गुजरना शर्त नहीं है। दोस्तों, मिसाल के तौर पर अगर किसी के पास इस्तेमाल कपड़ों से ज्यादा कपड़े हैं, या किसी का कोई जाती मकान खाली पड़ा है, या इसी किस्म का कोई और सामान और असबाब है जो इसकी हाजत और जरूरत से ज्यादा है, और इन चीजों की कीमत निसाब के बराबर या ज्यादा है, तो ऐसे शख्स पर सदका फितर वाजिब है। नाज़रीन, अहादीस में भी सदका फितर की बहुत ज्यादा ताकीद आई है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को मुकर्रर करके मक्का मोतमा के गली कूचों में ये ऐलान कराया कि सदका फितर हर मुसलमान पर वाजिब है, हवा वो मर्द हो या औरत, छोटा हो या बड़ा, आजाद हो के गुलाम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिस शख्स ने ईद की नमाज से पहले सदका फितर अदा कर दिया तो ये ज़कात मकबूला है, और जिस शख्स ने ईद की नमाज के बाद अदा किया तो वह सदकों में से एक सदका है। नाजरीन, एक और मुकाम पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, माह रमजान का रोजा आसमान और जमीन के दरमियान मुअल्लिक रहता है और बगैर सदका फितर के ऊपर नहीं उठाया जाता। सदका फितर गुरबा के खाने की गर्ज से मुकर्रर किया गया है, और इसलिए भी मुकर्रर किया गया है कि रोजों में जो कोताही हो गई हो वो दूर हो जाएगी। नाजरीन, अगर किसी शख्स के पास जरूरत असबाब से ज्यादा मालो असबाब है और वो कर्जदार भी है, तो ये अंदाजा करके देखा जाए कि कर्जा अदा करने के बाद कितना माल बचता है। अगर इतनी कीमत का माल बच जाए जितने पर ज़कात वाजिब है तो इस पर सदका फितर वाजिब है। नाजरीन, हदीस से ये मालूम होता है कि हर मुसलमान पर साहिब इस्तिताअत के मुताबिक सदका फितर अदा करना फर्ज है। नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।